गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश प्लेटफॉर्म हजारीबाग। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को समरी बताया था। आज मैं लिख करके डील कर रहा हूँ समरी को। सबसे पहले लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब समझाया था। इसमें दो कैरेक्टर है, मुकेश साहेब आलम और मुकेश, वो दोनों कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बताया था। इसमें बताया कि लॉस्ट स्प्रिंग हैज़ बीन रिटेन बाय अनीश जंग। इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो अनीश जंग के द्वारा लिखा गया हार्ट टचिंग स्टोरी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। गरीब बच्चों की कहानी है, ट्रेडिशनल के बारे में है, परंपरावादी के बारे में है, जैसा कि हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। साहेब आलम भी एक गरीब बच्चा है जो गरीबी की वजह से वो अपने जीवन का जो उसका एम है, जो उसका ड्रीम है, जो वो कुछ बनना चाहता है वो नहीं बन पाता है ड्यू टू ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मीन्स व्हाट? ग्राइंडिंग पॉवर्टी अत्यंत गरीबी के कारण उसे पढ़ने की इच्छा है जरूर, बट ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू गेट एजुकेशन, बट ही इज़ नॉट गेटिंग एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी। वह गरीबी के कारण नहीं शिक्षा ले पा रहे, बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने में। वहीं पर मुकेश एक ऐसा है सेकेंड पार्ट में जो कि वह चूड़ी बनाने वाला का बेटा है, और वह मुकेश जो है वो पूरे फिरोजाबाद के लोगों से उसका सोच, ड्रीम, एम बिल्कुल अलग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आज फिर से मैं वही चीज़ को मैं लिख करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स व्हाट। आप लोग को एक सारांश लिखना है लॉस्ट स्प्रिंग का। द लॉस्ट स्प्रिंग हैज़ बीन रिटेन बाय अनीश जंग। आप लोग को हमने पहले ही बता चुका था कि लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स क्या होता है। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दो ठो गरीब बच्चे हैं, उसकी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उम्र है, पढ़ने लिखने का वो अवसर नहीं मिल पाते हैं, वो चीज़ों के बारे इसमें दिखाया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग हैज़ बीन रिटेन बाय अनीश जंग। अनीश जंग के द्वारा लिखा गया। इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। ये दिल को बहुत छू जाने वाली कहानी है। द होल स्टोरी डील्स अबाउट स्टोलन चाइल्डहुड। दोनों जो एक कहानी है वो स्टोलन चाइल्डहुड, बचपना छीन ली जाती है, उसके बारे में है। The whole story has been divided into two parts. पूरी कहानी को दो भागों में बांटा गया है। The first part deals about साहेब आलम। हमने आपको बताया था पहले कि साहेब आलम मीन्स व्हाट। साहेब आलम मीन्स क्या होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ये बच्चा अपना नाम का मतलब ही नहीं समझता है, और ये रैग पिकिंग का काम करता है, कूड़े कचरे चुनने का काम करता है, जिसके वजह से इसकी जो सुनहरा अवसर है बचपन वाली, वो ज़िंदगी खो जाती है, और कूड़ा कचरा चुन करके अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करता है साहेब आलम। एंड द सेकेंड पार्ट डील्स अबाउट मुकेश। मुकेश कौन है? मुकेश इज ए सन ऑफ बेंगल मेकर। He lives in Firozabad. Firozabad is very famous for making beautiful glass bengal. सुंदर कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनते हैं। They work day and night, whole day and night. वे लोग रात दिन काम करते हैं, but they are very poor. वे लोग बहुत गरीब है। They don't survive their life. वे लोग अपने जीवन को भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इस तरह मुकेश एक ऐसा लड़का है जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। वह फिरोजाबाद के लोगों की तरह परंपरावादी नहीं है, वह बिल्कुल अलग कुछ करना चाहता है, और जो कि हम इस कहानी के माध्यम से अभी जानेंगे। द फर्स्ट पार्ट में कौन है? साहेब आलम। साहेब आलम कौन है? साहेब आलम इज अ रैग पिकर्स बॉय। साहेब आलम एक कूड़ा कचरा चुनने वाला लड़का है। हु केम सीमापुरी। वह सीमापुरी आता है फ्रॉम ढाका। कहाँ से? ढाका। ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से आता है। इन 1971 में आता है। व्हेन हिज हाउस कंप्लीट डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म। जब उसका घर जो है और ग्रीनरी फील्ड है, हरे भरे खेत है, वह जब बर्बाद हो जाता है, तो वह अपने जीवन जीने के लिए सीमापुरी आता है। सीमापुरी इज अ प्लेस, इट इज सिचुएटेड नियर दिल्ली, इन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स व्हाट? दिल्ली के सीमा पर बसा हुआ है, वहीं पर आता है। द पॉपुलेशन ऑफ सीमापुर इज 10,000। जो वहाँ की सीमापुरी की आबादी जो है वह 10,000 है। वहाँ के सारे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सीमापुरी आर इन्वॉल्व इन रैग पिकिंग। वे लोग जितने भी लोग हैं सब रैग पिकिंग करते हैं, और वह जो बच्चा साहेब आता है वह भी रैग पिकिंग का काम करता है। ही इज फ्री एज बर्ड। वह आता है चिड़िया की तरह फ्री हो जाता है। ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह में उठता है, एंड ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस। वह अपना बिजनेस शुरू करता है एज अ रैग पिकर बॉय।
और वह सिर्फ अकेले जाता है, वह ग्रुप में जाता है और उसके साथ में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कूड़े कचरे चुनते हैं और बहुत ही वह फ्री रहते हैं, आज़ाद रहते हैं। समटाइम्स ही फाइंड्स a coin, a note of 10 rupees, sometimes golden coin in a garbage dump. कूड़े कचरे के ढेर में ऐसा पाते हैं। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। वह हिज डिजायर इज वेरी नाइस, उसके डिजायर जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ करना चाहता है। हिज ड्रीम इज वेरी नाइस। समटाइम्स ही वांट्स टू गेट एजुकेशन, कभी कोई एजुकेशन लेना चाहता है। समटाइम्स ही वांट्स टू बिकम प्लेयर ऑफ टेनिस, प्लेयर टेनिस का खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन गरीबी के कारण वह कुछ नहीं बन पाता है। या ये सारे बातों को हमने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं, फिर से लिख करके आप सभी को बता रहा हूं। He finds coin या note of 10 rupees and sometimes golden coin in garbage dump. Garbage dump means क्या होता है? कूड़े कचरे की ढेर में वह चुनता है और वह खुश रहता है, बिकॉज इट इज हिज बिजनेस, क्योंकि यह इसका बिजनेस है और उसी से अपना वो जीवनयापन करता है। आप लोग जानते होंगे कोई भी आदमी कुछ भी काम करता है तो उसी से जो अपना जीवन चलाता है उसके लिए वही ज़्यादा अच्छा बिजनेस होता है। तो साहब जो कूड़ा कचरा का चुनने का काम करता था उसी से अपना जीवन जी रहा था, तो उसके लिए एक अच्छा बिजनेस था। वह खुश था अपने बिजनेस में और वह अपना आज़ाद था। वह सुबह सुबह उठता था, दोपहर में वह फ्री हो जाता था और बच्चा था तो खेलने कूदने का भी उसे समय मिल जाता था और काफ़ी खुश था वह अपने बिजनेस में इन रैग पिकिंग में। ड्यू टू ग्राइंडिंग पॉवर्टी के कारण वह अपने एम को, अपने इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। यही इस कहानी में साहिब आलम के बारे में दिखा रहा है, जो मैं आपको लिख करके भी बता रहा हूँ। He is free in rag picking, वह रैग पिकिंग में, कूड़ा कचरा चुनने में काफी फ्री है। He survives his life in grinding poverty, वह अपने जीवन जीता है क्या चीज में? ग्राइंडिंग poverty मीन्स व्हाट? काफी गरीबी में जीता है। अब सोच लो, आप ही सोचो कि गरीब बच्चे हैं, कूड़ा कचरा चुनता है, उसके ये उम्र है बच्चे का बैग, किताब का बैग लेने का, लेकिन ये बच्चा कूड़ा कचरा का बैग लेकर के जाता है। सोचो उसकी जिंदगी कैसी है। हर बच्चा का इच्छा होता है कि मैं भी एक अच्छा स्कूल में पढूं, मैं भी अच्छा से पढूं, लेकिन ये गरीब के बच्चे देखो कूड़ा कचरा चुनता है, फिर भी ये खुश है क्योंकि ये गरीब है, ये अपना जीवन अपने स्तर से जी रहा है। The population of सीमापुरी 10,000, पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। बार बार वो आपको बता रहा हूँ, उसको याद करो, कीप इन माइंड इट, इसे ध्यान में रखो। सीमापुरी की आबादी 10,000 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी, आपको ये ध्यान में रखना होगा ये सब सारी बातें को। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ सीमापुरी आर इन्वॉल्व इन रैग पिकिंग, जो सीमापुरी के सारे बच्चे हैं क्या काम करते हैं? पीपुल 10,000 है, सारे के सारे लोग वह कूड़ा कचरा का चुनने का काम करते हैं। बिकॉज सीमापुरी इज वेरी फेमस फॉर हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे ढेर के लिए काफी फेमस है। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ सीमापुरी आर इन्वॉल्व इन रैग पिकिंग। वन डे, एक दिन की बात होती है, साहिब की बात है। देखो कभी कभी लोगों की जिंदगी में टर्निंग आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। देखो क्या होता है साहिब के साथ, वह तो बहुत कुछ करना चाहता है, टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, लेकिन इच्छा नहीं पूरा हो पाता है। लेकिन एक दिन क्या होती है, वन डे ही गॉट अ जॉब एट टी स्टॉल। अब जॉब मिल गया तो ये नहीं सोचना आप लोग कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया। बच्चा गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं, गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिल गया? उसे चाय की दुकान में उसे नौकरी मिल जाती है। जो केतली, जो कैनिस्टर कहते हैं वो ढोने वाला, वह खुश नहीं है। कहाँ पर? अपने मतलब कहाँ? जहाँ पर चाय की दुकान में उसे काम मिला है। ही इज गेटिंग 800 रुपीज एंड ऑल मिल्स, उसे 800 रुपया साथ साथ में सारे भोजन मिल रहे हैं, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी आज़ादी खो दिया है। वह अपनी आज़ादी खो दिया है। वह अपने कूड़े कचरे जब चुनता था ना, वह काफ़ी फ्री रहता था। टाइम ये नहीं कि मालिक के अनुसार उठना है, या चाय की दुकान है, मालिक पैसा कलेक्शन करना है, चाय बेचना सब मालिक को देना है। लेकिन वहाँ कूड़ा कचरा क्या था? वो अपना बिजनेस था, वो काफ़ी खुश था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर खुश नहीं है, बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्रीडम, क्योंकि वह क्या चाहता था? वो आज़ादी चाहती थी। वही चीज़ को यहाँ बता रहा हूँ, देखो। ही इज गेटिंग ऑल मिल्स, मिल्स मीन्स व्हाट? भोजन। उसे सुबह का, शाम का, रात का सबका भोजन मिलता था। एंड रुपीज 800,
क्या 800 रुपीज भी मिलता था पर मंथ, बट ही इज नॉट हैप्पी। कभी कभी क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। इज साहब हैप्पी एट टी स्टॉल? क्या साहब खुश है चाय की दुकानों में? नो, साहब इज नॉट हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल खुश नहीं, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम एट टी स्टॉल, क्योंकि वो अपने आजादी को खो देता। कहां पर? चाय की दुकान में। बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम एट टी स्टॉल, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है कि अपना बिजनेस में आजाद रहते हैं लोग। दूसरे के बिजनेस में कितना पैसा मिल जाए, लेकिन नौकरी नौकरी होती है, अपना बिजनेस में आजादी रहते हैं। इसीलिए साहब वांट्स फ्रीडम, साहब आजादी चाहता है। यही है साहब आलम की बात, ये फर्स्ट पार्ट में है, आप लोग को हम सारा लिख करके भी बताएं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, किसके बारे में? मुकेश के बारे में। मुकेश कौन है? जो हमने अभी वही बताया, फिर बता रहा हूँ। मुकेश इज सन ऑफ बेंगल मेकर, जो सेकंड पार्ट में वर्णन करेंगे। ये है सेकंड पार्ट आपका, जो ये मुकेश की कहानी है। ये मुकेश भी एक गरीब बच्चा है, काफी गरीब बच्चा है। ही लिव्स इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ये अत्यंत गरीबी में रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश कहाँ रहता है? मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। और फिरोजाबाद क्या है? फिरोजाबाद एक जगह है, जो फिरोजाबाद इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों का सुंदर कांच की चूड़ियां बनते हैं, जो कि फिरोजाबाद अभी भी फेमस है चूड़ियां बनाने के लिए। हर जगह अपने अपने कुछ कामों से फेमस होते हैं, कुछ नामों से होते हैं, तो उसी प्रकार ये फिरोजाबाद है, काफी फेमस है। क्या चीज के लिए? कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाने के लिए। वहीं पर मुकेश की परिवार है। द पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद इज 20,000। फिरोजाबाद की आबादी कितनी है? 20,000 है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां बनाते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। लेकिन वे लोग बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये क्या है? ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद के जितने लोग हैं वो बहुत, वे लोग ट्रेडिशनलिस्ट है। ट्रेडिशनलिस्ट मीन्स व्हाट? ट्रेडिशनल परंपरावादी है। इतने परंपरावादी है, दे डोंट वांट टू डू अनदर बिजनेस। वे लोग दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। क्या छोड़ करके? चूड़ी बनाने। मुकेश एक बच्चा है जिसकी दादी माँ कहती है, मुकेश की जो दादी माँ है, मुकेश को समझाता है, जब मुकेश थोड़ा बड़ा होता है, बेटा इट इज आवर करम, ये हमारा करम है। हिंदी में लिखा है, इट इज आवर करम, ये हमारा करम है टू मेक बेंगल्स बिकॉज यू बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, क्योंकि हम लोग क्या जात में जन्म लिए हैं? चूड़ी बनाने वाले के जात में जन्म लिए, चूड़िए बनाएंगे बेटा। उसकी दादी माँ कहती है, फैट इज डेस्टिनी, बेटा भाग्य में जो लिखा वही होगा। लेकिन मुकेश कहता नो, कभी नहीं, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, हम जैसा काम करेंगे वैसा होगा। ये भाग्य कुछ नहीं होता है, हम जैसा काम करेंगे वैसा होगा। हम चूड़ी नहीं बनाएंगे। जो व्यक्ति चूड़ी बनाता है इस इंडस्ट्री में, बेंगल्स इंडस्ट्री में, उसे 2 रोग हो जाते हैं। बूढ़ा होने के पहले मर जाते हैं, यंग में बूढ़ा हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस और रेस्पिरेटरी हो जाता है और वो मर जाते हैं। हाल में मुकेश के दादाजी भी क्या हुए? डेथ कर गए। क्या चीज है? ड्यू टू ब्लाइंडनेस, अंधापन के कारण। आप नहीं जानते कि मेरे दादा भी डेथ कर गए? तो ये मुकेश एक ऐसा लड़का है जो कि पूरे फिरोजाबाद के लोगों से हट करके काम करने। मुकेश इज नॉट ट्रेडिशनलिस्ट। मुकेश जो है वह ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, बिल्कुल। इसका ड्रीम जो है, द ड्रीम ऑफ मुकेश इज फुली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के लोगों से बिल्कुल हटके है मुकेश। जिस प्रकार हमने आपको पहले भी बताया था, कीचड़ में कमल खिलते हैं, उसी प्रकार 20,000 की आबादी के लोगों में बिल्कुल इसका सोच अलग है और ये अलग करके दिखाता है। देखिए मुकेश कौन है? मुकेश इज ए सन ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाला का बेटा इन फिरोजाबाद। कहां पर? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल्स, कांच की सुंदर चूड़ियां बनाने में काफी फेमस है। हमने नोट में भी लिख के दिया था, वही चीज को थोड़ा सा ब्रीफ में करके मैं समझा दे रहा हूं ये समरी को। द पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद इज 20,000। जो भी मैंने बोला वो सारे के सारे यहाँ लिख करके बोलना।
20,000 है। ऑल पीपुल इन बॉर्न इन मेकिंग बेंगल, सारे लोग चुड़िया बनाने में काफी फेमस है, काफी फेमस है। बट दे आर वेरी पुअर, वे लोग इतने गरीब है, इतने गरीब है कि रोज का खाना वो लोग व्यवस्था नहीं कर पाते। बच्चे बूढ़े यंग सबको इन्वॉल्व है, लेकिन अपने बच्चे को ना शिक्षा दे पाते हैं, ना अच्छा से भोजन दे पाते हैं, तो ये बेकार का ना एक सुंदर घर बना पाए। यही मुकेश का ये, लेकिन मुकेश का जो सोच है बिल्कुल अलग है। एक यंग वुमेन है, वो जब से शादी होकर क्या आई है ये फिरोजाबाद में, उसने कहती है, हम लिखे नहीं है लेकिन ऐसे समझा रहे, किताब का लाइन को बता रहा हूं मैं। एक शेर वक्त भर खाना भी नहीं खाया, तो ये कोई जिंदगी है? भर पेट भोजन नहीं मिलता है, रात दिन काम करता हूँ, तो ये कोई जिंदगी है? ऐसा मैं काम नहीं करूंगा, मुकेश कहता है। उसकी दादी माँ कहती है, बेटा इट इज आवर करम, आवर करम। तो मुकेश कहता है, दादी माँ फैट इज नॉट डेस्टिनी, भाग्य में जो लिखा है वो नहीं होता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, हम जो काम करेंगे वही होगा। तो यहाँ पर मुकेश का ड्रीम जो है वो हटके है। मुकेश वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वांट्स टू ड्राइव अ कार ओवर फिरोजाबाद, ऑन द रोड ऑफ फिरोजाबाद, ऑन द रोड ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की सड़कों पर क्या चलाना चाहता है वो? ऑन द रोड ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहता है। कोई लोग कमेंट करते हैं, डू यू वांट टू फ्लाई एरोप्लेन, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाओगे क्या? बोलते नो, because very few planes are flying over Firozabad, but a lot of vehicles are running on the road of Firozabad. That's why I want to drive car on the road of Firozabad. फिरोजाबाद की सड़कों पर मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। और इस प्रकार से मुकेश हुआ, उसका सोच, मुकेश का ड्रीम हटके रहता है पूरे फिरोजाबाद के लोगों से। देखिए वही चीज लिखा हूँ, ऑल पीपल इन्वॉल्व इन मेकिंग बेंगल्स but they are very poor, they are very traditionalist, वे लोग बहुत परंपरावादी थे। परंपरावादी आप लोग समझते होंगे, मेरे बाप उसके बाप उसके बाद, मतलब पूर्वज से जो करते आ रहा वही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मेरा दादाजी खेती करता था तो मैं खेती करेंगे क्या? नहीं। यदि आप में कुछ अलग क्वालिटी है तो आप कुछ कर सकते हैं। यही चीज को यहाँ दिखाया गया है, समाज के चीजों को दिखाया है, गरीब बच्चे कैसे ऊपर उठ सकते हैं उन चीजों को दिखाया गया है। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर जो समाज का दर्पण है, जो समाज में दिखाए घटनाएं होती है वो सारी चीजों को लिटरेचर के माध्यम से लोगों के बीच में रखा जाता है। वो ये मुकेश और साहब की दो गरीब बच्चे की कहानी है, वो चीज को इसमें दिखाया जा रहा है। बट मुकेश इज नॉट ट्रेडिशनलिस्ट, लेकिन मुकेश जो है परंपरावादी नहीं है। ही वांटेड टू बिकम मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वांटेड टू ड्राइव अ कार, और कार चलाना चाहता है। मुकेश ड्रीम इज फुल्ली डिफरेंट फ्रॉम पीपल ऑफ फिरोजाबाद, और इस प्रकार से मुकेश का जो सपना है वह पूरे फिरोजाबाद के लोगों से बिल्कुल हटके। Thus we can say that it is really very heart touching story। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी। कैसे कि गरीब बच्चे को भी जुनून और जज्बा होते हैं कुछ करने का, गरीब बच्चे के कुछ भी सपने होते हैं, लेकिन गरीबी के कारण वे नहीं कर पाते हैं। यदि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो ये गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और वो भी अपने भविष्य में कुछ कर सकते हैं। जो हमारे देश के लीडर हैं, एडवोकेट हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसे ध्यान देना चाहिए इन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में। और इस प्रकार मुकेश बिल्कुल हटके करना चाहता है, किससे? पूरे फिरोजाबाद के लोगों। इस प्रकार से हमने देखा लॉस्ट ऑफ प्लेनिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डील्स अबाउट साहिब आलम एंड द सेकंड पार्ट डील्स अबाउट मुकेश। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।